लेकिन आज के अब खबरों वाले स्टॉक्स के लिए चल रहे हैं। और सबसे पहले हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक लार्ज ट्रेड की आज फिर तैयारी हो रही है और वो इस बार कंपनी है रंग बिरंगे बॉटम वेयर वाली। करेक्ट, गो फैशन। क्या मामला? जो प्रोमिनेंट ब्रांड है ये गो फैशन का, लेकिन यहाँ पर जो सिकोया है वो पूरी तरह से एग्जिट करने की तैयारी कर रहा है। तो 10.18% स्टेक दरअसल बिकने के लिए आएगा और ये पूरा स्टेक दरअसल जो अगर आप मार्च 31 कंपनी के साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देखेंगे तो वहां पर सिकोया के हाथ में 10.18% स्टेक ही बचा था, वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो सौदा हो रहा है वो रफली 1135 रुपए प्रति शेयर के आसपास होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि पिछली क्लोज के सामने एक डिस्काउंट पर होगा। रफली वो स्टॉक 1200 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। पूरी ब्लॉक का साइज करीब 624 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। याद रखिएगा सिकोया के बिजनेस में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। सिकोया जो है उसने जो इंडिया बिजनेस के जरिए भारतीय बाजार में पकड़ जमाई थी वो बिजनेस अलग हो चुका है, वो रीब्रांड हो चुका है। तो शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस डील को देखना चाहिए कि सिकोया का जो इन्वेस्टमेंट था वो धीरे धीरे करके वो ऑफलोड कर रहे हैं। जो नई वेंचर फर्म है उसका नाम ऑफ कोर्स पीक 15 वेंचर्स है, लेकिन लार्जली ये सौदा होगा गो फैशन पर। आज देखते हैं इसका कितना इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा और कौन से बायर्स सामने खड़े होते हैं। 10.18% हिस्सा सिकोया कर रहा है ऑफलोड। बहुत चला था वैसे ये स्टॉक कुछ दिनों पहले। गो फैशन अब ये कितना गिरेगा ये तो पता नहीं, किस तरह की डिमांड आती है, कौन सी विंडो में ट्रांजैक्ट होता है, लेकिन सिकोया आज तगड़ा 10% के आसपास हिस्सा कुछ लार्ज ट्रेड के थ्रू बेचता हुआ नजर आएगा। मयूरेश, अगर ये स्टॉक गिरता है, इनकी फ्लोर प्राइस 1135 की है, 1135 1150, आप बायर हो या नहीं? नहीं, पहली बात तो आई थिंक एक बहुत की डिफरेंशिएटेड फैक्टर है, क्योंकि जो वुमेन्स लेगिंग्स जिसे हम कहते हैं इसमें एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है विद इन द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। अगर पूरे वित्त वर्ष के हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगभग 32% की बेटा मार्जिन थी, 60% की ग्रोस मार्जिन पे इन्होंने काम किया था। सेम सेल्स टोटल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फॉर द एंटायर ईयर 60% के ऊपर है। और इनके जो ईबीओज यानी जो एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स है ये 127 इन्होंने ऐड किए थे। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन हम मान के रखते हैं इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट ये बिल्कुल एग्जिबिट हो रही है। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज FY23 में इन्होंने पोस्ट किए हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अच्छे खासे कम हुए हैं और ऑलमोस्ट 130-140 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है, जिससे 17.5% की आरओईज ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट में मुझे लगता है अच्छा खासा एक शेयर ये हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस की वजह से आई थिंक हाईएस्ट सेल्स पर स्क्वायर फुट आई क्लियरली रिमेंबर दैट मैनेजमेंट ने कॉन में बहुत क्लियरली कहा था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आउटलुक अच्छा है, ऑर्गेनाइज मार्केट में गेन कर सकते हैं। प्राइस एक्शन जरूर हो सकती है फॉर द ट्रेड दैट हर्षदा जी मेंशन्ड, पर थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आ जाए आज के सौदे के बाद तो बिल्कुल आई थिंक ये स्टॉक को दिखा खरीदा जा सकता है भाई। अच्छा लगता है मयूरेश को ये धंधा गो फैशंस का। फिर आप रखेंगे। खैर आज तो लार्ज ट्रांजैक्शन होने दीजिए, कहाँ सेटल होता है, किस तरह की डिमांड सामने आई होती है उस लार्ज चंक के लिए, कौन मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे होंगे, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे। मयूरेश तो पैनल में रहते हैं, उनसे जान लेंगे पसंद आया नहीं आया, एंट्री करनी है नहीं करनी है, वॉच करेंगे कि लोअर लेवल्स पे शायद एक अट्रैक्टिव बाय बन सकता है। ये हो गई आज की लार्ज ट्रेड। इस पे खुलने के बाद एक्सपर्ट से टेक्निकल व्यू ले लूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं कहां सेटल हो रहा है, उसके बाद बेहतर है व्यू लिया जाए। दूसरा, इस वीकेंड इससे पहले आया था नॉन लाइफ का सारा डेटा, अब आया है वीकेंड पे अपडेट, फ्राइडे को ही आ गया था मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद, लाइफ इंश्योरेंस का इंडस्ट्री डेटा। हर्षदा क्या कहती है पिक्चर, मई का डेटा है कैसा? मई के डेटा के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, प्रीमियम कुछ कंपनियों के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, कुछ के लिए घटा है, लेकिन LIC के लिए सबसे खराब महीना और SBI लाइफ के लिए सबसे शानदार महीना। तो SBI लाइफ के डेटा पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर कंपनी ने मई के प्रीमियम में दरअसल 58% तक की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और मार्केट शेयर जो है वो करीब करीब 243 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे शानदार नंबर SBI लाइफ की तरफ से आता हुआ।
दूसरा जो आज झटका लग सकता है वो LIC, क्योंकि LIC के मई प्रीमियम में 11% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अप्रैल में भी 28% तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अगर इनका मार्केट शेयर आप देखें तो उसमें खासा करेक्शन है। 746 बेसिस पॉइंट का LIC के मार्केट शेयर में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। HDFC लाइफ के डेटा में एक्साइड का भी डेटा शामिल है, जहां पर मई प्रीमियम में करीब 26% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया था और इनके लिए मार्केट शेयर करीब 180 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ICICI प्रू के केस में 19% की गिरावट है मई के प्रीमियम में और इनका मार्केट शेयर भी करीब 22 बेसिस पॉइंट ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और मैक्स लाइफ के केस में मई प्रीमियम में 16% का इजाफा देखने को मिला है, मार्केट शेयर में कुछ खास बदलाव नहीं, सिर्फ 9 बेसिस पॉइंट। तो दो बड़े जो फैक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, SBI लाइफ जहां पर अच्छा मार्केट शेयर गेन और हमने देखा है डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, और LIC जहां पर 7.5% तक का मार्केट शेयर लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। भाई साहब, पहले तो LIC काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और FY24 मतलब अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं। खैर, टू अर्ली टू से पूरा फाइनेंशियल कैसा पैन आउट होगा, लेकिन इन 2 महीनों में इंडस्ट्री का जो डेटा कहता है उसके लिहाज से 7.5%, 7.5% ऑलमोस्ट मार्केट शेयर लूज आउट करना है, दिक्कत भरा। सचिन, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? अच्छे मूव्स की वजह से कंसोलिडेट कर रहा था, फ्राइडे को एक कट आया जरूर जाते जाते। क्या लग रहा है चार्ट्स पे? आशीष जी, क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा वीक ही है। एक अच्छे बुलिश सीक्वेंस के बाद लगभग एक रेजिस्टेंस हिट हुआ है 390 लेवल के आसपास, एंड ये रेजिस्टेंस एक डिक्लाइनिंग जो चैनल की सीक्वेंस है उसी के आसपास प्लेस था। तो क्लियरली यहाँ पर जो एक फ्रेश लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस इनिशिएट हुई है, वापस मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी और ड्रैग करेगी एंड नीचे 345 से लेके 350 के जोन को वापस रिविजिट होना चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ पर नजर आ सकती है, एंड यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। 372 जब तक कभी क्लोजिंग बेसिस पे निगेट नहीं होता, आई थिंक तब तक इंटरमीडिएट ट्रेंड थोड़ी सी वीक ही रहनी चाहिए। फ्रेश शॉट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है। डेटा भी डिसअपॉइंटिंग आता हुआ, मई के डेटा का जो आकलन हर्षद ने आपके सामने प्रेजेंट करा, तो ये भैया ये रेड वाला स्टॉक है आज के लिए, दबाव शायद बड़े स्टॉक में, लेकिन जो स्टैंड आउट रहा। अब वैसे LIC ने जब 7.5% मार्केट शेयर लूज करा, यानी कि हर प्राइवेट इंश्योरर के लिए अच्छी खबर है। सबने खूब लैच ऑन करा और सबसे बढ़िया तरीके से SBI लाइफ ने करा। लेकिन सतपुते साहब, ऑलरेडी कुछ हफ्तों से बहुत बढ़िया मूव SBI लाइफ डिलीवर कर रहा है। जूस बचा है कि अच्छे डेटा के बावजूद? क्या लग रहा है चार्ट्स की रीडिंग, क्या कह रहा है वॉल्यूम प्राइस एक्शन आपके लिहाज से? आशीष, अगर आप SBI लाइफ का चार्ट देखें तो मुझे लगता है स्लाइटली ओवरबॉट है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसका सपोर्ट देखें तो इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 DMA, जो करीबन 1210 1220 के ट्रेजेक्टरी में आता है। तो द जस्ट इज, जब तक ये 1200 के लेवल के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक मुझे लगता है यहाँ पे कुछ घबराने वाली बात नहीं है एज फार एज द ट्रेडिंग इज कंसर्न। मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। एक बार ये 1200 1250 ये रेंज बन रही है, एक बार 1250 के ऊपर चला जाए, फिर आशीष जी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी कम से कम 1300 तक। ये कंप्लीटली पोजिशनल व्यू है। तो हम लोग सिर्फ वेट करें, मैं वेट कर रहा हूं कि कहीं डिप मिले 1200 1220, आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप्स में खरीदारी करनी है, बहुत तेजी ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है, डेटा बहुत स्ट्रांग था, लेकिन आप अगर डिप्स आए तो मजबूती की तैयारी करें, तो शायद खरीदारी करने के अच्छे मौके। अच्छा, जो मेरे साथ गलती हुई, मेरे को लग रहा है सचिन के साथ भी हुई। मैंने हर्षदा ने जब खबर दी तो मैंने कहा कौन कौन से स्टॉक एनालाइज करूं, तो मैंने पहले LIC खोला, तो पहले तो डर गया मैंने कहा 360 पे LIC, बीच में पता नहीं चला आधा हो गया। फिर ध्यान आया वो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, फिर बदला था मैंने। सचिन, आपने नहीं बदला, लेवल्स आ गए LIC हाउसिंग फाइनेंस के। LIC पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कैसा लग रहा है? जी आशीष जी, माय अपॉलॉजीज, मुझे भी LIC हाउसिंग फाइनेंस का ही जल्दी वही खुल जाता है। हाँ, सो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल एक कंसोलिडेशन हो रहा है, 600 के आसपास का तो सपोर्ट नजर आ रहा है, बट इमीडिएटली जो एक रेजिस्टेंस है 630 के ऊपर का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये निकलता नहीं है तो डेफिनेटली वापस यहाँ पर भी थोड़ी सी एक करेक्टिव मूव नजर आनी चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी डेटा है लगभग अराउंड 555 से लेकर 560 के आसपास के सपोर्ट बेस है,
तो वहां पर मुझे लग रहा है एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर लॉन्ग बिल्ड किए जा सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है 630 का रेजिस्टेंस काफी एविडेंट है, एंड इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर कोई फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह मेरी नहीं है। ठीक बात है भाई साहब, एग्रेस यहां से फ्रेश लॉन्ग्स तो इनिशिएट नहीं होंगे। देखते हैं डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक। दिक्कत भरे इनके एटलीस्ट आंकड़े। ये हो गई इंश्योरेंस प्लेयर्स की बात। वो इससे पहले हो गई थी वो लास्ट ट्रेड जो आज शायद स्क्रीन पे नजर आया, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव जो थी। अब बचे हुए सारे स्टॉक्स न्यूज हर्षदा कौन कौन से? शुरुआत फिर फार्मा कंपनियों के साथ करते हैं क्योंकि मे के एक्सपोर्ट का डेटा आ गया और आपको याद होगा कि पिछली बारी किस तरह से डीवीज का स्टॉक, लॉरस का स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। तो जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है उसके साथ शुरुआत करते हैं। लुपिन रेडार पर रहेगा जहां पर हमने देखा है मंथ ऑन मंथ एक्सपोर्ट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। मई में करीब $67 मिलियन तक का एक्सपोर्ट कंपनी ने किया है वर्सेस अप्रैल जो $41 मिलियन के आसपास था। ये हाईएस्ट एवर मंथली शिपमेंट है लुपिन के लिए और खास एक पर्टिकुलर ड्रग के चलते आती हुई दिखाई दी है। सिंजीन के केस में भी देखिए $12 मिलियन का मे का शिपमेंट है और जहां पर अप्रैल में करीब $8 मिलियन के आसपास था। अब बाकी के अगर आप कंपनियां देखें तो वहां पर ये आपको दिखाई देगा, ये क्वार्टरली आधार पर सामने स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। डीवीज लैब के केस में एक्सपोर्ट्स में करीब $89 मिलियन के आसपास है। लॉरस लैब के केस में ये करीब $38 मिलियन के करीब है और ग्लैंड फार्मा के केस में करीब $37 मिलियन के करीब है। ये क्वार्टरली नंबर्स ऑफ कोर्स आपके सामने भी पेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर हुआ ये है कि क्वार्टरली आधार पर आप देखें डीवीज, लॉरस और ग्लैंड के केस में डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन लुपिन और सिंजीन के नंबर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा टीवीएस मोटर आज फोकस में। अब टीवीएस के लिए दो खबरें हैं। एक तो ईवी बिजनेस में जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2022 में कंपनी ने एक स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप में करीब 75% तक का हिस्सा लिया था। अब अतिरिक्त 25% हिस्सा इन्होंने खरीद लिया है। स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप ई बाइक प्लेटफॉर्म है जो B2B, B2C सेगमेंट को केटर करती है। तो ये इनकी अब होल्ली ओन सब्सिडरी हो जाएगी जो सिंगापुर बेस्ड है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरी है टीवीएस क्रेडिट, जो प्राइमरीली अपने टू व्हीलर बिजनेस को लोन देती है, या फिर वहां अगर आपको टीवीएस से गाड़ी खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है, आप टीवीएस क्रेडिट से लोन ले सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर क्रेडिट बिजनेस में पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड जो प्रेमजी इन्वेस्टमेंट का एक आर्म है 480 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देगा। इसे आप क्लियरली एक वैल्यू अनलॉकिंग के तौर पर देख सकते हैं। अब टीवीएस मोटर ज्यादा कैपिटल खर्च नहीं करेगी। FY23 में दरअसल इन्होंने नेली 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टीवीएस क्रेडिट में किया था। अब टीवीएस क्रेडिट सीधे प्रेमजी इन्वेस्टमेंट से पैसे रेज कर रही है, तो कुछ राहत यहां पर टीवीएस मोटर के लिए और कुछ वैल्यू अनलॉकिंग। इनफैक्ट कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स टीवीएस मोटर को अपग्रेड भी कर रही हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद, जिसमें बोफा एंड दी अदर्स शामिल है। तो ये स्टॉक इनफैक्ट आप रेडार पर रखेंगे। इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी एक डेवलपमेंट आ रही है। कोड शेयर पार्टनरशिप टर्किश एयरलाइंस के साथ इन्होंने और एक्सपैंड किया है। इसके तहत ये यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ और डेस्टिनेशंस तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, जिसमें न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, वॉशिंगटन एक्सेट्रा शामिल है। 15 जून ऑनवर्ड्स ये कोड शेयर और भी एक्सपेंसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट कुछ और मजबूत होने के आसार। कोची शिपयार्ड L1 बिडर के तौर पर उभर कर आया है, जहां पर इनके हाथ में इंडियन नेवी के एक जहाज को मिड लाइफ अपग्रेड देना है। 300 करोड़ का यह ऑर्डर है, 24 महीनों का काम है। ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टीटागढ़ वैगन्स फंड रेस करेगा, प्रेफरेंशियल इशू 288 करोड़ दरअसल स्मॉल कैप फंड के जरिए रेस किए जाएंगे। 380 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये प्रेफरेंशियल इशू आ रहा है। इन्फो एज फोकस में रहेगा क्योंकि इन्फो एज ने एक पर्टिकुलर एंटिटी हैप्पीली अनमैरिड में इन्वेस्ट किया था और अब उस पर्टिकुलर एंटिटी को 61 करोड़ में, जिसमें कुछ कैश और कुछ शेयर स्वैप शामिल है, VLCC हेल्थ को बेच दिया है। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। स्टील कंपनियां, JSW स्टील का जिक्र एक जानकार कर भी रहे थे। JSW, टाटा स्टील, दूसरी स्टील कंपनियां जो ऑटो सेक्टर को केटर करती हैं, उस पर नजरें रखें क्योंकि स्टील मिंट रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑटो कॉन्ट्रैक्ट्स Q1 FY24 में ऊपर की तरफ रिवाइज हुए हैं।
तो HRC प्रोडक्ट के दाम में 3,000 से 3,500 रुपए प्रति टन का इजाफा है और CRC में 4,000 से 4,500 रुपए प्रति टन का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। स्टील के साथ रहते हुए महाराष्ट्र सीमलेस भी रेडार पर रहेगा। वॉलंटरी प्री पेमेंट इन्होंने 234 करोड़ के कर्ज का किया है। एक लॉन्ग टर्म लोन था, इनकी लिक्विडिटी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। हाई ऑर्डर बुक है, इसीलिए कंपनी ने अपने इंटरनल एक्रूल्स का इस्तेमाल किया और वो पूरी तरह से लोन प्रीपे कर दिया है। लार्ज ट्रेड्स में CMS इंफो सिस्टम में हमने देखा था साइन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचे, जो कुल मिलाकर 13.36% का हिस्सा है। 300 रुपए प्रति शेयर पर यह स्टेक इनकी तरफ से बिका। बायर्स कौन थे? IIFL म्यूचुअल फंड 0.18% का स्टेक लिया। वैल्यू क्वेस्ट ने 1.62% का स्टेक लिया। SBI म्यूचुअल फंड बायर है, 4.35% का स्टेक इनके हाथ में। और यहां पर नॉर्जिस बैंक का गवर्नमेंट फंड ने 1.62% का स्टेक लिया। तो अडिया ने भी करीब 1.3% तक का स्टेक लिया है। ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। कविता जी, ल्यूपिन का चार्ट देखिए, वो जो डेटा आया था एक्सपोर्ट डेटा फार्मास्यूटिकल का, मेरा सबसे बेहतर इसी का था। ये स्टॉक वैसे भी हाईलाइट है, क्या मूव्स दिखाए इसने लोअर लेवल से। और ये डेटा कहता है अप्रैल से मई के बीच में 63% दरअसल जंप एक्सपोर्ट्स में आता हुआ। कैसा प्लेस ल्यूपिन? इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी के बाद अभी भी चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आती है क्या? आप खरीदोगे क्या? आशीष जी, हायर टाइम फ्रेम पर ये अपने एक रेजिस्टेंस पर आ चुका है, दैट इज एट 830 और पिछले कुछ 4 दिनों से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है करेक्टिव मोड में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो डिप्स पर बननी चाहिए। 790 का लेवल इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा, जो कि 20 डेमा होगा। 806 पर क्लोज हुआ है, सो वहां से एक अच्छा बाय सेटअप बनता हुआ दिख सकता है। तो एज ऑफ नाउ इन करेक्टिव मोड मुझे लगता है 790 के लेवल्स वॉच आउट करने चाहिए। ओके, इनफैक्ट आशीष आपको याद होगा 740-30 पे हमने एक इस लुपिन के बारे में मैंने एक चीज़ बोली थी। ये स्टॉक जो है अब 1200-1300 तक की तरफ भी जा सकता है। और इसमें एक बहुत सिंपल चीज़ है, मल्टी ईयर बेयर मार्केट खत्म हुई। लुपिन देखिए 2003 से 10 के बीच का जो पीरियड, अगर लोगों को याद होगा, इसने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की थी। ऑलमोस्ट डिवीज लैब्स टाइप का एक स्टॉक था ये उस समय पर। फिर इसकी एक प्रॉब्लम आई कि काफ़ी US में इसके ब्लॉकबस्टर ड्रग्स सारे के सारे खत्म हो गए थे और एक 5 या 6 साल की बेयर मार्केट थी लुपिन में। लेकिन मैनेजमेंट इसकी काफ़ी स्ट्रांग है, इसके लिए मार्केट को एक हमेशा एक ट्रस्ट फैक्टर था लुपिन के ऊपर। और पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार थे और 3-4 अप्रूवल मिले थे उसको। तो एक लग रहा था लुपिन को देखकर कि अब ये शायद एक जो इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस उसको एंड करेगा। ये स्टॉक अब मेरे ख्याल से अब जो इसके रीसेंट लोज रहे हैं 740-50, उसके करीब अगर आप एक स्टॉप लॉस रखें और उसको पोर्टफोलियो में रखें तो मुझे लग रहा है कि ये आपको यहाँ से अच्छा पैसा बना कर देगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 1200-1300 तक के जाने के पोटेंशियल है लुपिन में बड़े आराम से, क्योंकि एक टर्न अराउंड है। और अब 2-3 ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स इनके लाइंड अप हैं। उनका अगर अप्रूवल आ गया, वो एक स्पीविया जेनरिक है जैसे, अगर उसका अप्रूवल आ गया मान लो, उसके बाद तो ये रुकेगा नहीं। और ये डेटा भी यही आपको बता रहे हैं, जो एक्सपोर्ट डेटा पिकअप हो रहा है लुपिन का, यही बता रहा है आपको। मुझे लग रहा है कि आज अच्छा मूव आना चाहिए इसमें। अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ है ऑफ लेट ल्यूपिन को लेकर, रडार पे रखिएगा। टेक्निकली ट्रेड के लिए आज से गिरावट में खरीदारी, एल्स इसके प्रीवियस लोज जो थे वहां पे स्टॉप लॉस लगा के लंबी अवधि के लिए पोजिशनली शायद बहुत अट्रैक्टिव स्पेस में ल्यूपिन इस समय जाता हुआ। आज भी शायद होपफुली अच्छा रिएक्ट करे अपनी एक्सपोर्ट डेटा पे। बैती साहब, 2 व्हीलर्स का आजकल नया राजा TVS मोटर्स, क्या चल रहा है स्टॉक? और इसमें भी बढ़िया खबरें लाइन लगा रखी हैं।